नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 3 क्लासें हैं वो एग्रोनॉमी की ले ली। मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि एग्रोनॉमी पढ़ने के लिए थोड़ा हमें बेसिक एग्रीकल्चर को जानना ज़रूरी है। तो उन 3 लेक्चर में हमने बेसिक एग्रीकल्चर को कंप्लीट किया था। आज से हम एग्रोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो भी देखो, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद में एग्रोनॉमी की क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से हमें एग्रोनॉमी पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद में एग्रोनॉमी के क्या स्कोप है, उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, और मेजर इवेंट ऑफ एग्रोनॉमी, ये चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छे से लेक्चर को समझना, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझाऊं और चीज़ें आपकी समझ में आए। अगर इंट्रोडक्शन आपका समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो समझ लो कि एग्रोनॉमी को तुम अच्छे से जान पाओगे कि एग्रोनॉमी है क्या। ठीक है, देखो, रटने की बात नहीं है, अब चीज़ें हैं वो समझने की है पूरी, कि तुम जितनी चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हो, कैसे समझोगे, वो ही मैटर करता है। ठीक है, अब कॉलेज में बता देता हूँ आपको कि भाई वो इससे अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछेंगे इस लेक्चर को। इतना गारंटी दे देता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो 2 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछेंगे। ठीक है, आप फर्स्ट में एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपको पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसका क्या स्कोप है, डेफिनेशन क्या है। तो इस लेक्चर में ये चीज़ें मैं आपकी सारी क्लियर करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? तो मैंने एग्रीकल्चर पढ़ाया था, उसी टाइम आपको बताया, फिर बता देता हूँ कि एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रो, एग्रोस प्लस नॉमी, 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एग्रोस का मतलब होता है आपका फील्ड, और नोमी का नोमी है ना, या फिर इसका नोमोस होता है, और नोमोस का मतलब होता है टू बी मैनेज। फील्ड को कैसे मैनेज करते हो। अब देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था जब एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन करवाया था उस टाइम, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जिस वर्ड के पीछे आपको नोमी या फिर लोजी दिखे, वो शब्द हमेशा आपका ग्रीक वर्ड होगा। ये चीज याद रखना। और जिस वर्ड के पीछे कल्चर लिखा है, ठीक है, वो वर्ड हमेशा आपका लेटिन भाषा का होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे पोमोलॉजी, वो आपका लेटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं से मतलब वर्डों से मिलकर बना है। ये वर्ड लेटिन और ज़्यादातर ग्रीक के क्यों होते हैं, उनका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज होती है जिसके ऊपर कभी भी कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं कर सकता है। ओके, इज इट क्लियर। देखो, अब थोड़ा डेफिनेशन के बारे में भी जान लेते हैं। एग्रोनॉमी पता है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, और नोमोस का मतलब होता है टू बी मैनेज। फील्ड को कैसे मैनेज करते हो। इट मीन्स एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस, डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉयल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। सीधी भाषा में, सीधे शब्दों में बताऊं, समझाऊं तो आपको एक फील्ड दे दिया, ठीक है, मतलब उस फील्ड में तुम तुम्हें एक क्रॉप लगानी है, तो तुम उसको कैसे मैनेज करोगे। सबसे पहले तुम भाई उस खेत में देखोगे, कंडीशन जांचोगे, ठीक है, उसके बाद में तुम उसका टीलेज प्रैक्टिसेस है वो करोगे, फिर तुम उसमें सीड डालोगे, फिर तुम्हें उसे इरिगेशन देना पड़ेगा, फिर तुम उसका हार्वेस्टिंग करोगे। ये मैं आपको आगे फ्लो चार्ट से बता दूंगा कि तुम एक क्रॉप लगाते हो तो क्रॉप में किन किन चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है कि फील्ड को मैनेज करना। चाहे फील्ड में आप कोई सी भी क्रॉप लगा रहे हो, उसको मैनेज कैसे करना, वो ही एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी में तुम पढ़ रहे हो, एक बात मतलब सीधी चीज में समझा दूं कि कोई पूछ ले भाई एग्रोनॉमी है क्या, तो एग्रोनॉमी तो बता दिया। अब एग्रोनॉमी में तुम क्या पढ़ रहे हो, देखो मेरी बात समझो कि भाई ये तुम्हें एक खेत दे दिया, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसमें एक क्रॉप लगानी है। अब तुम इस क्रॉप लगाने के लिए ऐसे थे नहीं सीधे बीज फेंक दिए क्रॉप उग गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब कंडीशन जांच ली, उसके बाद में
तुमने उसमें टीलेज किया, तो हम इसमें टीलेज पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में सबसे पहले। बेसिक तो पढ़ेंगे ही, बेसिक या फिर क्लाइमेट कह सकते हो, सबसे पहले उसका क्लाइमेट पढ़ते हैं। क्लाइमेट के बाद में हम टीलेज पढ़ते हैं। टीलेज के बाद क्या करते हो, मतलब तैयार कर दिया टीलेज में कौन कौन से इंप्लीमेंट काम आए, कौन सा टीलेज क्या था, कैसे टीलेज करना है, टीलेज क्यों करते हैं, टीलेज क्या है, वो टीलेज के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, देन उसके बाद में हम इसमें सीड डालते हैं, मतलब सीड की बुआई करते हैं। तो इम्प्लीमेंट तो टीलेज के भी काम आते हैं, टीलेज वाले इम्प्लीमेंट ही काम आते हैं। तो उन मतलब सीड ड्रिल वगैरह जो भी हुआ उसके थ्रू हम सीड है वो खेत में डालते हैं, या फिर हो सकता है हम ब्रॉडकास्टिंग की मेथड से भी डाल सकते हैं। लेकिन जब हम सीड डालते हैं तो मतलब कौन सा सीड डालना चाहिए, हाइब्रिड सीड डालना चाहिए या फिर नॉर्मल सीड डालना चाहिए, कौन सी वैरायटी का सीड डालना चाहिए, ये चीज़ें हम सीड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसको इरिगेशन देने की ज़रूरत पड़ती है, तो इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी सॉइल होती है, कौन सी सॉइल में लगाना चाहिए, तो सॉइल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सॉइल को पढ़ने के बाद में उसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। कैसे लगाते हैं वो, मतलब उसकी कितनी दूरी होनी चाहिए, वो भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये जितनी भी उसके बाद में उसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, कौन से न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है, वो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में कौन कौन से हार्मोन की ज़रूरत होती है, ग्रोवर कैसे करवाते हैं प्लांट की, वो चीज़ें भी पढ़ेंगे। उसके बाद में उसका हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो इट मीन्स एग्रोनॉमी का मतलब आप अच्छे से समझ गए एग्रोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है, एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रोनॉमी का डिफिनेशन क्या है, एग्रोनॉमी कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक इसकी जर्नी चलती है। कहने का तात्पर्य है कि टीलेज से लगाकर हार्वेस्टिंग तक की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हम एग्रोनॉमी में करते हैं। अब बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी के मेथड से हम खेती को करना शुरू कर रहे हैं, तो वो आगे हम इस लेक्चर में सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे। लेकिन आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें तो आप अच्छे से समझ गए। ठीक है भाई, डाउट मत रखना। ठीक है, स्टार्टिंग के लेक्चर जितने अच्छे से समझोगे डेफिनेटली आगे आने वाली चीज़ें तुम्हारी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, अब एक नॉर्मन साइंटिस्ट थे, 1980 की बात है, तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी एग्रोनॉमी की। उस डेफिनेशन को लेके चलते हैं कि डिफाइंड एग्रोनॉमी एज द साइंस ऑफ एग्रोनॉमी साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग the crop environmental complex with dual aims of improving agriculture productivity and gaining a degree of understanding of the process involved। मतलब क्या है कि इस प्रकार से खेती करना, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखे ताकि उसको कोई क्षति ना पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। ये चीज़ें जो डेफिनेशन थी नॉर्मन की, उन्होंने इस डेफिनेशन में ये चीज़ लिखी थी। लेकिन जो एग्रोनॉमी की रिसेंट डेफिनेशन मानी जाती है उनमें क्या है कि भाई सफल खेती आप कैसे कर सकते हो, टिकाऊ खेती कैसे कर सकते हो, आपको उनसे कितना बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके बाद में मतलब जो आप अनाज प्राप्त कर रहे हो खेती करके, ठीक है भाई, एग्रोनॉमी में कौन सी धान लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, तो इनका क्या काम करेंगे, खाने में लेंगे, या फिर कोई भी अलग जैसे पल्सेज होगा तो उसको भी खाने में लेंगे। ठीक है, प्रोटीन के लिए भाई यूज़ करते हैं। ऑयल होगा तो उसको, ऑयल सीड क्रॉप होगी तो उसको ऑयल के लिए यूज़ करेंगे। यानी कि भाई पोषण को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, और कुशल फसल उत्पादन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा फसल उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यही रिसेंट डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन में थोड़ा समझ लेते हैं। इट इज़ द सक्सेसफुल सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल न्यूट्रिशनली सिक्योर्ड एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन विथ लेस्ट और नो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी कि इतना प्रोडक्शन हम अच्छे से ले सकते हैं कि ऐसी फसल उगाना, एकदम टिकाऊ फसल होनी चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट भी मिले। ठीक है, उसके बाद में हमारा न्यूट्रिएंट जो भी हमारा एकदम सिक्योर्ड मिले। ठीक है, उसके बाद में पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट टाइम का जो एग्रोनॉमी मतलब साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, भाई ऐसा तो है नहीं जो बुढ़ापे वाले किसान काम कर रहे थे, वो तो भाई एकदम प्योरली खेती करते। ठीक है, लेकिन अब के जो किसान हैं बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूट्रिएंट हमें मिल रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा कमी हमें देखने को मिल रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट टाइम का जो रिसेंट एग्रोनॉमी का डेफिनेशन है वो बन रहा है। अब देखो,
भाई 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में हमने बहुत चीज़ें पढ़ी, हालांकि लग रहा है एक स्लाइड भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेशन आप कहीं पे भी जाओगे, दो वर्ड याद रखना, एग्रोस प्लस नोमोस। ओके, एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और टू बी मैनेज, यानी कि एग्रोनॉमी का मतलब होता है कि फील्ड को कैसे मैनेज करना, ये डेफिनेशन है। उसके बाद में तुम इसके बारे में जो चीज़ें मैंने अभी इसको बताई है इसमें, ठीक है, वो सारी लिख लेना कि सॉइल प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं, क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वाटर प्रैक्टिसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें तुम उसमें इन्वॉल्व करके एक कॉलेज लेवल में एज ए कॉलेज स्टूडेंट है तो उसी हिसाब से आपको डेफिनेशन वहाँ लिखनी है, ठीक है। और कॉम्पिटेटर है, कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना ईजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार पूछ भी लिया जाए एज ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो ये भी अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, चलते हैं अगली स्लाइड में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, यानी कि दो अच्छे दोस्त हैं। ओके, एक का नाम है पीटर डिकरसन जी और एक का नाम है जेथरो टूल। अच्छे दोस्त हैं ये दोनों, मतलब कह सकते हैं ना मेल फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मेल और एक फीमेल, तो दोनों मेल फ्रेंड्स हैं। अब ये अच्छी दोस्ती चल रही है, अच्छी बातें होती, लेकिन तुम्हें पता है कि कभी कभार क्या करता है, एक दोस्त अलग काम कर लेता है, तुम्हें बताता नहीं है, ठीक है, वो चाहे कुछ भी करे, कोई भी एक्टिविटीज़ करे, तुम्हें पता नहीं चलता है। अगर अच्छा काम करता है तो तुम भी बाद में सोचोगे यार इतना मेरे साथ में रहा था लेकिन मेरे को इसने कुछ नहीं बताया, तो उसके बाद में तुम भी सोचते हो कि नहीं मैं भी इससे अच्छा करूँगा। ओके, तो पीटर डिकरसन जी ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी ORKD, ओपस रूरेलियम कोमोदा। उसमें उसने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था। एग्रोनॉमी के क्या प्रिंसिपल है और एग्रोनॉमी में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती है, उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया है। और भाई पिताजी वही होते हैं जो सबसे पहले जिस चीज़ को पैदा करते हैं। तुम्हारे पिताजी कौन है कि मतलब उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, तो एग्रोनॉमी को सबसे पहले उन्होंने ही पैदा किया है कि एग्रोनॉमी एक चीज़ होती है, शस्य विज्ञान कहते हैं हिंदी में जिसे, जिसमें कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है। तो उसी टाइम से पीटर डिकरसन जी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि एग्रोनॉमी के पितामह हैं वो पीटर डिकरसन जी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने एक बुक लिखी थी ORKD, जिसमें उसने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रोनॉमी का जिक्र किया था। ओके, लेकिन काफ़ी बुकों में आपको देखने को मिलेगा कि जेथरो टूल को फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी कहते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है या फिर हर जगह आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ आपको फादर ऑफ मतलब मॉडर्न फादर ऑफ एग्रोनॉमी है ना, वो पीटर डिकरसन जी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग हैं वो जेथरो टूल को मानते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग या फिर जितना जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने गूगल से भी हर जगह ये चीज़ देख ली, ऑथेंटिक तो भाई कहीं मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी है वो पीटर डिकरसन जी को ही कहते हैं। काफ़ी लोग जेथरो टूल मानते हैं, हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने पढ़ा है नहीं है। फिर आप थोड़ा बहुत अगर कहीं किसी को ज़्यादा कुछ मिलता है तो आप मेरे को भी बताना, ताकि मैं भी उसके बारे में थोड़ा सोच सकूँ, ठीक है। अब एक भाई पीटर डिकरसन जी ने तो ये काम कर दिया। पीटर डिकरसन जी के ये काम करने के बाद में जेथरो टूल ने सोचा मेरा दोस्त था, मेरे को कुछ बताया नहीं, उसने ऐसा काम कर दिया, तो कि मैं भी एक काम करूंगा। जेथरो टूल ने एक और बुक लिखी थी 3H, जिसका मतलब और सोइंग हजमेंट्री, और हजमेंट्री में उसने डिस्कशन किया था वीड एंड सीड ड्रिल। सीड मतलब एक तो वीड के बारे में डिस्कस किया था, एक सीड ड्रिल प्लस मतलब सीड ड्रिल प्लस हॉर्स ड्रेवन कल्टीवेटर्स, मतलब जो घोड़ों से चलते थे, इंजन से चलते थे, कल्टीवेटर्स चलते थे, कल्टीवेटर्स होते थे। कल्टीवेशन कैसे किया जाता, कल्टीवेटर्स कहाँ यूज़ दिए जाते, सीड मतलब सीड ड्रिल कहाँ यूज़ ली जाती है, आपको पता है। टीलेज का इम्प्लीमेंट है, मतलब आगे चीज़ें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, टीलेज का तो एक तो वीड और एक टीलेज, मतलब सीड ड्रिल और इस कल्टीवेटर से मीन निकलता टीलेज। तो भाई एक तो वीड का पिताजी और एक टीलेज का पिताजी, क्योंकि टीलेज को भी जन्म इन्होंने दिया था और वीड को भी जन्म इन्होंने, हाँ पैदा नहीं किया वो अलग बात है। आप सोचोगे भाई कौन से शुक्राणु किसके साथ में मिले तब वीड और टीलेज को पैदा किया, ये नहीं, मतलब सबसे पहले उन्होंने बताया था कि वीड भी एक चीज़ एग्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती है, और टीलेज होता है जिन्होंने जो प्रैक्टिसेस एग्रोनॉमी की जितनी भी जो प्रैक्टिसेस होती है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए उन्हें फादर ऑफ
वीड साइंस एंड फादर ऑफ टीलेज के नाम से जाना जाता है। किसको? जेनथ्रोटन को। ओके, थोड़ा जिक्र टीलेज और वीड पढ़ेंगे, उसमें करेंगे। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। एग्रोनॉमी का जितनी भी जो आपकी दूसरी साइंसेस है, दूसरी भाषाएं मतलब दूसरी विज्ञान है, उनके साथ में क्या रिलेशन है? आखिर एग्रोनॉमी में इतना क्या खास है भाई जिनका मतलब रिलेशन है वो दूसरे सब्जेक्टों के, दूसरी साइंस की ब्रांच के साथ में भी है? तो देखो, एग्रोनॉमी इज ए सिंथेसिस ऑफ सेवेरियल डिसिप्लिन like soil science, agriculture chemistry, crop physiology, plant ecology, biochemistry and economic, soil physical and chemical and biological properties have to be understood thoroughly the effect modification of soil environment. अब देखो, ये जो नीचे चीजें दे रखी इनको मैं समझा देता हूँ आपको। चीज तो आप समझ गए क्या कहना चाहता है कि भाई रिलेशन ये है कि तुम सॉइल साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर भी एग्रोनॉमी के साथ में रिलेशन है। तुम एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हो, फिर भी एग्रोनॉमी के साथ में रिलेशन है। मैं चीज़ें समझाऊंगा आपको अच्छे से। ओके, देखो मैं समझा भी देता हूं इन चीज़ों को आपको कि ये तो एक है एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी। उसके बाद में अदर साइंसेस। तो अब भाई एक प्लांट तुम्हें लगाना है, ये तुम्हारा प्लांट हो गया। अब इसमें कीट भी लगेंगे, इसको सॉइल की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। इसमें कितना प्रकाश की ज़रूरत है, ठीक है, कितना सनलाइट चाहिए। आप पढ़ते हो SDP, LDP, DNP, डे नेचुरल प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। तो आखिर क्या क्या जाए इन सारी चीज़ों को? भाई एंटोमोलॉजी पढ़ोगे, उसमें क्या पढ़ोगे? कीड़ों के बारे में पढ़ोगे ना। तो इस क्रॉप लगाओगे एग्रोनॉमी में, कोई भी एक क्रॉप लगा दी, धान की क्रॉप लगाई, उसमें सॉइल की ज़रूरत है। उसको देखना है कि कब उसको मतलब कौन सी सॉइल में लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि उनमें कौन कौन से पेस्ट लग रहे हैं, कौन कौन सी उसको केमिकल्स की नीड है, ठीक है। ये सारी मतलब कह सकते हैं यहाँ चीज़ क्या लिखी थी कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कौन कौन से उसमें केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। सॉइल कौन सी यूज करते हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी मैंने बताई थी कि भाई उसको कितने रेस्पायरेशन कैसे होता है उसका, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शन उसका कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हो, पता है ना, समझ गए भाई। तो उसकी क्या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, कैसे प्लांट है वो अपनी ग्रोवर्थ कर रहा है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसकी कैसी है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए एग्रोनॉमी की दूसरी साइंस के, एग्रोनॉमी के साथ में उनको दूसरी साइंस की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए एग्रोनॉमी को एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। कहते भी हैं कि अगर तुम एग्रोनॉमी को अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्रोनॉमी अच्छे से कर लेते हो, तो तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रीज़न क्या है वो आप यहाँ से समझ गए। ओके, इसीलिए भाई अच्छा एग्रोनॉमी में अच्छा कुछ करना है तो हमेशा क्लासेस रेगुलर साथ में देखते रहिए। डेफिनेटली तुम एग्रोनॉमी में एक दिन तुम्हें भी थोड़ा एहसास हो जाएगा कि अच्छा है। और रेस्पॉन्स भाई ज़रूर देना, ठीक है। तुम्हें कुछ भी लग रहा है क्लास अच्छा नहीं है, बोरिंग लग रहा है, तो मैं खुद मेरे में अंदर इंप्रूव करने का ट्राई करूँगा। बाकी ये जो भी चीज़ें आप पढ़ लेना, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तुम्हें समझाऊँ, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे एक फ्लो चार्ट बताऊंगा, शोविंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। आजकल का जो एग्रीकल्चर है वो कैसे डेवलप हो रहा है उसके बारे में। हालांकि नॉर्मल तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा फील्ड में हमें क्रॉप लगानी है, उसके बाद में उसमें टीलेज करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, सीड डालते हैं, सीड डालने के बाद में उसमें इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन के बाद में वही है कि निराई गुड़ाई की प्रक्रिया है वो संपूर्ण कर लेते हैं। देन उसके बाद में क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह वो डाल देते हैं। फर्टिलाइज़र वगैरह डालने के बाद में एक स्टेज आ जाती है जब हम उस क्रॉप को काटते हैं, उसके बाद में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब वो काटने का हार्वेस्टिंग में ही आ जाता है। तो ये हमारा एक क्रॉप का पूरा सिनेरियो था, तैयार हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि कोई डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के थ्रू हम कैसे शोविंग का फ्लो चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले मतलब कलेक्शन एंड गैदरिंग, उसके बाद में शोविंग ऑफ क्रॉप्स, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि जो आपके वीड्स होते हैं। वीड का मतलब क्या होता है, जो भी अनवांटेड प्लांट है वो क्रॉप के साथ में ग्रो कर रहे हैं वही आपका वीड है। तो वीड को रिमूव करना, उसके बाद में
वाटरिंग करना, उसके बाद में प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। बहुत सारी ऐसे मतलब क्रॉप लगाते हो जिसमें आप नहीं देखते हो कि भाई काफ़ी ऐसी क्रॉप होती है जिनमें फंगीसाइड से बचने के लिए फंगीसाइड्स होते हैं, वो सीड में मतलब ट्रीटमेंट कर लेते हैं सीड को बोते टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में टीलेज, टीलेज इम्प्लीमेंट्स एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स केमिकल फर्टिलाइजर। उसके बाद में पेस्टिसाइड्स यूज करते हो। अब ड्रीप इरिगेशन, यहाँ दे रखा आप इरिगेशन का मेथड और भी स्प्रिंकलर वगैरह यूज ले सकते हो। ये बोल रहा है अगर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के थ्रू अगर कोई फ्लो चार्ट आपको बनाने के लिए बोले तो ये ड्रीप इरिगेशन का इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 90% तक पानी की बचत होगी, ठीक है। और उसके बाद में प्रोडक्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, लगभग 30 to 40% प्रोडक्शन में भी आपको हेल्प मिलेगी। ये इरिगेशन में मैं चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कंबाइंस, मतलब जो भी हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है वो कंप्लीट करना। ओके, देन बात करते हैं कि एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है। तो स्कोप के बारे में बता दूं भाई, थोड़ा चीज़ें समझा दूं आपको कि यही है कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी प्लांट लगा रहे हो तो उनको इन्वायरमेंट में ध्यान रखो, ठीक है। जो भी प्रैक्टिसेस हो रही है तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करो, न्यू प्रैक्टिसेस है उनको डेवलप करने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा मतलब स्कोप को मैं इजी वे में आपको समझा देता हूँ कि एक तो हमारे क्या थे, जो आपकी प्रथाएं चलती आ रही है, दादाजी थे, उनसे परदादा थे, तो वो एक क्रॉप को बोते थे, ना तो उनके पास में कोई पेस्टिसाइड थे ना कोई फर्टिलाइजर थे। अब बात कर लो ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले की बात कर लो, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, खाने के लिए अनाज के लाले पड़ रही थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में आप देख रहे हैं कि आज इंडिया के पास में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी बहुत ज़्यादा मतलब फूड है वो सेव करके रखा हुआ है कि कभी भी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हो ना कि 2-2 रुपये से गेहूं को आगे मतलब वो बोल रहे हैं कि हम भारत में कैसे भी करके उपयोग कर लेंगे लेकिन बाहर नहीं भेजेंगे। क्योंकि आपको पता है ना जब महामारी वगैरह आती है तो उस टाइम क्या कंडीशन होती है। और भारत की जब पहले की ये घटनाएं पढ़ते हो तो आपको पता भी चल जाएगा। हिस्ट्री में मैंने चीज़ें आपको बताई भी थी है। हिस्ट्री नहीं देखी तो हिस्ट्री का क्लास थोड़ा जाके देख लेना, ठीक है। तो आजकल का थोड़ा नया ट्रेंड चल रहा, नई वेराइटी लगाओ, अच्छे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जब ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करो, टाइम टू टाइम इरिगेशन करो। जब उनको ज़रूरत हो कि अब उस टाइम वीड वगैरह उग रहे हैं तो उस टाइम वीड को भी निकालो। हर चीज़ अच्छे से प्रैक्टिसेस करो कि ये क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि मॉडिफाई एंड न्यू प्रैक्टिसेस डेवलप्ड फॉर हाई प्रोडक्टिविटी। अच्छा उत्पादन लेना तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। यही है कि जब जरूरत पड़े उसी टाइम केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज करो। क्वांटिटी टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, यही है। समझ गए बात को। अगला आता है आपका कि पॉपुलेशन प्रेशर इन इंक्रीज बट एरिया अंडर कल्टीवेशन इज स्टडी। यानी कि पॉपुलेशन है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले 120 करोड़ जनताएं थी, अब 140 करोड़ हो चुका है। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है क्योंकि रात और दिन काम लगा रहता है, ठीक है, छोड़ो। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल वो अलग बात है, बायोलॉजी वाला कंट्रोल नहीं बोल रहा। मतलब भोजन तो भाई देना पड़ेगा ना, पैदा हो गया इसका मतलब ऐसा नहीं है खाना नहीं मिल रहा मर जाएगा, ये तो होगा नहीं। और एरिया क्षेत्रफल वही है जो पहले था, 32,87,289 वर्ग किलोमीटर। आज भी भारत का वही क्षेत्रफल है, पहले भी वही क्षेत्रफल है। लेकिन अनाज तो पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, अब ज़्यादा मिल रहा है। क्या रीज़न है कि मॉडिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, न्यू वेराइटी को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि वही फील्ड है, उस फील्ड में तुम्हें प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। ये तुम्हारा स्कोप हो गया। एज ए रिजल्ट इंटेंसिव क्रॉपिंग हैज कम इनटू प्रैक्टिसेस। आप चाहे उसमें कैसे भी इंटेंसिव क्रॉपिंग करो, एक ही फील्ड के अंदर बहुत सारी क्रॉप लगाओ, कुछ भी करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करो। उसके बाद में न्यू टेक्नोलॉजी हैज टू डेवलप्ड टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर
स्टेज अंडर ड्राईलैंड कंडीशन। जो भाई बहुत ज़्यादा सूखी ज़मीन है, पानी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी क्रॉप लगाओ, ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करो जहाँ पर क्या हो कि ड्राईलैंड जो सूखापन का कोई स्ट्रेस ना हो, और ऐसी ये लिखा कि ए वेराइटीज ऑफ क्रॉप विथ हाई यील्ड पोटेंशियल बिकम अवेलेबिलिटी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैव टू बी डेवलप्ड टू एक्सप्लॉइट देयर फुल पोटेंशियल। ये चीज आप समझ गए कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप करो कि सूखे के अंदर भी ऐसी वैरायटी लगाएं कि कम पानी में बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिल जाए। अगला है वही आपका रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। मतलब क्या है कि अगर अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो उसमें सॉइल फर्टिलिटी कैसी है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको गुड सीड बेड बनाना पड़ेगा, प्रॉपर सीड रेट यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अच्छा प्रोडक्शन है भाई 10 क्विंटल पर मतलब पर हेक्टर आपको प्रोडक्शन लेना है तो आपको 100 केजी किसी का सीड डालना पड़ेगा। मैं फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, हालांकि जिसका 100 केजी सीड पर हेक्टर डालते हो तो उनको 50 के समथिंग प्रोडक्शन मिल जाता है। लेकिन इंडिया की थोड़ी सिचुएशन अलग चल रही है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो आपको मान लो कि प्रोडक्शन चाहिए अच्छा, तो 100 केजी बोल रहा है कि 100 केजी अगर आप डालोगे तो आपको 40 क्विंटल प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन आप 70 केजी डाल रहे हो या फिर आप 150 केजी डाल रहे हो तो प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, प्रॉपर कंट्रोल वीड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस टू मैक्स लिमिटेड लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज मोर प्रोडक्टिव। क्लियर है? अच्छे से चीज़ें आप समझ गए। आप स्कोप के बारे में कभी मात नहीं खाओगे, एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है। ओके, देन बात करते हैं कि एग्रोनॉमी के क्या प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि प्रिंसिपल क्या है कि ऑब्जेक्ट, आगे देखो मैं प्रिंसिपल 10 इसके प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, क्या उद्देश्य है भाई, हम एग्रोनॉमी क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, या फिर एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस क्यों करते हैं। देखो, मेकिंग प्रोविजन फॉर द क्वालिटी एग्रोनॉमी एजुकेशन। ओके, उसके बाद में असाइनमेंट ऑफ द फ्यूचर चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज बिफोर एग्रोनॉमी एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मिंग कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद में टू इवॉल्व a mechanism for upscaling of successful models and attain sustainable growth in agriculture, to identify opportunities policies। ठीक है, उसके बाद में institutional arrangements and technology needs for future। चीज़ें समझे काफ़ी। देखो, ऑब्जेक्टिव यही चीज़ है कि भाई जितने भी जो मतलब एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट है, वहाँ आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है कि आगे क्या फ्यूचर है, उनके बारे में थोड़ा आपको सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप अपनी क्वालिटी है एजुकेशन में, उसके थ्रू एक अच्छा फार्मिंग कैसे कर सकते हो वो आपको सिखाया जाता है। आपका क्या प्रोविज़न होना चाहिए, ठीक है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए एक एज ए एग्रोनॉमिस्ट बनने के लिए, ये चीज़ें भी आपको सिखाई जाती। उसके बाद में गोल और एम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एक एग्रोनॉमिस्ट के क्या गोल होने चाहिए और उसके क्या एम होने चाहिए। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वैल्यू एडिशन, की प्रश्न फॉर इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। उसके बाद में क्रॉप प्रोडक्शन एज ए सिस्टम फोकस। उसके बाद में आपका वर्किंग ऑन पार्टिसिपेटरी मोड, यानी कि भाई आप प्रोडक्शन में कैसे उसमें वृद्धि कर सकते हो, उत्पादन में वृद्धि कैसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मूल्य संवर्धन, जिसे आप वैल्यू एडिशन कहते हैं। ठीक है, उसका क्या मूल्य होना चाहिए, जो आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए उसके बारे में कि उसका क्या वैल्यू है। उसके बाद में आपको उसका दृष्टिकोण के माध्यम से जो भी उसकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसका क्रॉप प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ये आपकी अप्रोच है, आपको क्रॉप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में वर्किंग ऑन पार्टिसिपेटरी मोड, यानी कि आपको उस मोड पर काम करना है। ठीक है,
जहाँ आपको मतलब एक वर्कर काम करता है ना, तो इतनी चीज़ें मतलब तुम एक एग्रोनॉमिस्ट हो, ठीक है, और एक दूसरा आदमी है एग्रोनॉमिस्ट। भाई एग्रोनॉमिस्ट की चीज़ें मैंने पहले समझाई, उसका गोल होता है कि उस हिसाब से हमें काम करना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड में नेशनल जो इकोनॉमिक्स है उसको कैसे मतलब ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। ये चीज़ें होती है एक एज ए एग्रोनॉमिस्ट की गोल या फिर उसका एम होता है, ठीक है। आपका एम क्या है? किसी का एम होगा कि गवर्नमेंट जॉब करना, किसी का एम होगा कि बिजनेस करना, ठीक है। वो किसी का शादी करना भी हो सकता है, ये सबका होता है, लेकिन सबका एक प्रॉपर एम होता है, उसके बेस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। आप जिस जो भी आपका एम होता है, ठीक है, जो भी गोल होता है, उस चीज़ के पीछे आप अपना काम कैसे कर रहे हो, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। यही एक एग्रोनॉमिस्ट के गोल होते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज़ करना, किसी भी चीज़ की वैल्यू उसका एडिशन कैसे करना, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। अब मेजर इवेंट ऑफ मतलब एग्रोनॉमी में कौन कौन से ऐसे इवेंट आते हैं जो उसके मेजरली काम करते हैं। देखो मेजर इवेंट में बात करूं, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, नॉट टिल फार्मिंग, इनके बारे में अभी आप समझोगे नहीं, मैं आगे टिलेज पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको बताऊंगा जीरो टिलेज क्या होता है, मिनिमम टिलेज क्या होता है, नॉट टिल फार्मिंग क्या होता है, ओके। देन उसके बाद में ये जितने भी जो लिखे हैं ना या इवेंट, ये आप अभी कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ये आपको मैं थोड़ा बता दूंगा कि ये चीज़ें क्या होती। अगर यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चला जाऊंगा, ये भाई 2-3 घंटे की क्लास हो जाएगी। हालांकि इन्हीं चैप्टरों को हम आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर साथ में हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेजरली इवेंट है कि क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। उसके बाद में भाई मैंने चीज़ पहले बताई थी, रो टू रो कितनी दूरी होनी चाहिए, प्लांट टू प्लांट कितनी दूरी होनी चाहिए, किस रो में किस हिसाब से क्रॉप को लगाना चाहिए, ये चीज़। उसके बाद में जीरो टिलेज कंडीशन कैसा होना चाहिए, अंडर जीरो टिलेज मतलब अंडर जीरो टिलेज कंडीशन में कौन कौन सी क्रॉप को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। शोविंग विथ एक्वा प्लांटर। उसके बाद में राइस को किस हिसाब से आप राइस क्रॉप को किस हिसाब से इस्टेब्लिश करते हो। उसके बाद में यही चीज़ें हैं कि जो भी आप यूरिया वगैरह डालते हो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, उनको कब डालना चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, वही प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। टॉप ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आपको फर्टिलाइजर कौन कौन से मेथड से देना है, ये आगे मैं पढ़ा दूंगा, फर्टिलाइजर पढ़ाऊंगा तो एक टॉप ड्रेसिंग फर्टिलाइजर देने का ही मेथड है, ठीक है। फर्टिगेशन वगैरह भी पढ़ोगे, टॉप ड्रेसिंग यानी कि सीधे फर्टिलाइजर को आप कैसे छिड़क सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन है, पॉट वाटरिंग है, और उसके बाद में ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है, ये आपको मतलब उसमें वाटर वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। उसके बाद में कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है एक क्रॉप के लिए, ये चीज़ें कैलकुलेट करके आपको इरिगेशन के बारे में कैसे बताना। उसके बाद में फार्म पॉन्ड टेक्नोलॉजी है, ये भी पढ़ेंगे, आपका वाटर मैनेजमेंट में सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद में केमिकल है, वीड कंट्रोल है, स्टार्टेड विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2,4-D एज हर्बिसाइड, ये हम पढ़ेंगे वीड साइंस में, जितने भी जब हर्बिसाइड पढ़ेंगे उस टाइम, ठीक है। तो बेसिकली एग्रोनॉमी की चीज़ें आपको समझ में आ गई। थोड़ा प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करूंगा, उससे पहले एक बता देता हूँ कि एक एग्रोनॉमिस्ट का क्या रोल होता है। भाई एक उसका रोल होता है, बाकी कुछ रोल याद रहे या नहीं रहे, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना। ये बोल रहा है कि एग्रोनॉमिस्ट एक्सप्लॉइट्स द नॉलेज ऑफ द बेसिक एंड अप्लाइड साइंस टू मैक्सिमाइज क्रॉप प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, ये एग्रोनॉमिस्ट का काम होता है। ये बोल रहा है एग्रोनॉमिस्ट आर कंसर्न्ड विथ ड्राइविंग एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एक्टिविटीज लाइक टीलेज हो गया आपका, ये मैंने चीज़ आगे ऐड नहीं किया, मैं आपको समझा देता हूँ। टीलेज हो गया, सीड सोविंग हो गई, उसके बाद में आपका इरिगेशन शेड्यूल हो गया, इरिगेशन शेड्यूल के बाद में आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका हार्वेस्टिंग हो गया, या फिर पेस्टिसाइड वगैरह जो भी बीज की प्रक्रिया होती है वो एग्रोनॉमिस्ट का रोल है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखो आप सोच रहे हो यार क्या एग्रोनॉमी ये किसानी बनेगी? नहीं भाई, एज ए साइंटिस्ट काम कर रहे हो किसी क्रॉप के ऊपर, किसी पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर, तो तुम्हारा एम क्या होता है? तुम ऐसा नहीं है खेती कर रहे हो, खेती ही करना है भाई, एग्रीकल्चर में आए हो तो इसके बारे में कुछ चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो ये एग्रोनॉमिस्ट का रोल होता है। एग्रोनॉमिस्ट क्या है, एग्रोनॉमी है क्या, वो बता दी। थोड़ा प्रिंसिपल है वो थोड़ा जान लो, हालांकि प्रिंसिपल के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया आपको,
ऑब्जेक्टिव से पहले मैंने आपको स्कोप बताए, उन्हीं से मिलते जुलते आपके प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, कुछ नहीं करना, पूरा थ्योरेटिकल है। देखो चीज़ बता देता हूँ है क्या, कि प्लानिंग, प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिंग। उसके बाद में ये बोल रहा है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, जितनी भी जो आपकी लैंड है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें मतलब जो भी लेबर है, कैपिटल है, ठीक है, आपका मतलब कौन सी टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी क्या है, उसको आगे ट्रांसपोर्ट कैसे करना, मार्केटिंग कैसी करनी, ये सारी चीज़ें तुम्हें एक एज ए प्रिंसिपल काम करती है एग्रोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद में चॉइस ऑफ क्रॉप वेराइटीज़, मतलब कौन सी क्लाइमेट में कौन सी वेराइटीज़ होती है वो एडेप्ट कर सकती है, क्लाइमेट सिचुएशन, लैंड और सॉइल फर्टिलिटी, सीजन को देखते हुए कोई क्रॉप की वेराइटीज़ लगाना, ठीक है, एज ए क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करते हुए, ठीक है। प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट, फील्ड का अच्छे से मैनेजमेंट करना, उसमें टीलेज है, ठीक है, प्रिपेयरिंग फील्ड चैनल्स, बंड्स बनाना, इरिगेशन एंड ड्रेनेज को अच्छे से, ड्रेनेज वगैरह ये इरिगेशन में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। सॉइल चेक करना, सॉइल चेकिंग, इरिजन, उसके बाद में लेवलिंग एंड एडेप्टिंग अदर सुटेबल लैंड इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस, ओके। उसके बाद में एडेप्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक एरिया में कौन कौन सी मल्टीपल क्रॉप है हम लगा सकते हैं, वो भी चीज़ें आगे जैसे जैसे हम एग्रोनॉमी पढ़ते जाएंगे अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी। इंटरक्रॉपिंग वही है, इंटरक्रॉपिंग है, मिक्स क्रॉपिंग है, ये आपकी चीज़ें आगे क्लियर कर देने, कौन सी कंडीशन में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी क्रॉप लगाई उसके साथ में कोई किसी भी क्रॉप को घुसेड़ दिया, ये तो होता नहीं है ना भाई। चीज़ ध्यान रखना कि जैसे गेहूँ बो रहे हो तो उनके साथ में चना बोना कि आपको बेनिफिट मिल सके। ऐसा नहीं है कि गेहूँ बो दिया उसके साथ में कपास भी बो दो, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टाइम और सीजन को देखते हुए मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग भी करना चाहिए। उसके बाद में टाइमली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रेंट, कब उसको न्यूट्रेंट देना है, कब उसको फर्टिलाइजर देना है, कब न्यूट्रेंट की कौन मतलब किस टाइम न्यूट्रेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर्स को मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हो, बायो फर्टिलाइजर का आपको कहाँ यूज़ करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, किसी भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट पदार्थ होते हैं या फिर जो भी क्रॉप से निकलने वाले रेसिड्यूज होते हैं उनको वापस आप रिसाइकलिंग करके कैसे यूज में ले सकते हो। उसके बाद में चॉइस ऑफ क्वालिटी सीड और सीड मटेरियल एंड मेंटेनेंस ऑफ आपका रिक्वेस्ट प्लांट डेंसिटी पर यूनिट एरिया विथ हेल्दी यूनिफॉर्म शेडलिंग, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें तुम्हें कितना सीड लगाना चाहिए, हेल्दी सीड कैसा लगाना चाहिए, कैसे ध्यान में रखना चाहिए, सीड मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताया गया है, ठीक है। ये चीज़ कौन से सीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये चीज़ें भी अच्छे से पता होनी चाहिए, ये भी एज ए प्रिंसिपल काम करता है। उसके बाद में प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्रॉप respect to crop, soil and environment through conservation and utilization of soil moisture as well by water that available in excess efficiency, use this water for life saving or protective irrigation, schedule irrigation, critical stage crop grower and also growing crop in non-traditional season, belts with irrigation or rain residue sorry रेसिड्यूल मॉइस्चर, ठीक है। यानी कि भाई उसमें इरिगेशन कब देना चाहिए, जब उसमें मॉइस्चर है ऑलरेडी तो उसमें इरिगेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इरिगेशन कौन कौन सी स्टेज में देना चाहिए, कौन सी क्रिटिकल स्टेज होती है क्रॉप्स की, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे वाटर मैनेजमेंट में ये चीज़ें क्लियर करवा दूंगा, क्लियर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होगी तो आप प्रॉपर एज ए एग्रोनॉमिस्ट एज ए प्रिंसिपल सिद्धांत के रूप में काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एडेप्टेशन ऑफ सुटेबल एंड एक्सेक्टिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इंटरकल्चरल ऑपरेशन, यानी कि भाई उसमें इंटरकल्चरल ऑपरेशन आपको कब करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से उसमें आउटपुट लगे, इनपुट आउटपुट के बारे में भी थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और मैनेजमेंट आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो अच्छे से करनी है। उसके बाद में हार्वेस्टिंग मेथड आ गया लास्ट। देखो प्रिंसिपल में एक ध्यान रखना चीज, आपको अगर प्रिंसिपल लिखना है ना, मैं चीज रहा हूं कि पेपर में प्रिंसिपल लिखने के लिए बोले
कुछ नहीं करना भाई। क्रॉप को लगाने से पहले खेत को तैयार कैसे करते हो, कौन कौन से सीड बोने चाहिए, कौन से सीड की नीड होती है, उसके बाद में इंटरकल्चरल ऑपरेशन कैसे होता है, इरिगेशन कैसे होती है, उसके बाद में कौन कौन से फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, कौन कौन से न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है, ये जितनी भी जो चीज़ें होती है फिर फाइनली जाके उसकी हार्वेस्टिंग कर देना। बस ये तुम्हारे प्रिंसिपल हो गए। यानी कि एग्रोनॉमिक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो एक चीज़ मतलब ध्यान रख लेना, ये फ्लो चार्ट अगर तुम्हारा दिमाग में हो गया, तुम सारी चीज़ें एग्रोनॉमी के इस प्रिंसिपल के साथ में अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैंने मेरा 100% एफर्ट दिया है इस क्लास में आपको सारी चीज़ें समझाने का, और इससे बेसिक चीज़ें आपको नहीं मिलेगी भाई। इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने समझा दिया। मैं भी उम्मीद तो करूँगा भाई कि आपका रेस्पॉन्स है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दे, मतलब कमेंट करे, ताकि मेरे को भी पता चले इस क्लास में आपका क्या रेस्पॉन्स है। हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसे ही प्रॉपर अगर क्लासेस की आपको नीड है तो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। मिलता हूँ किसी नई क्लास में। अगली क्लास है भाई जिसमें हम पढ़ेंगे टीलेज के बारे में। टीलेज से शुरू करेंगे क्योंकि पहले भूमि को तैयार करना है, लैंड प्रिपरेशन करना है, हमें बेसिक चीज़ें पढ़नी, लैंड प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।